निबंध लिखे गए, इसके बारे में बताए थे। यस। अब छायावाद युग में किस तरह के निबंध लिखे गए, कौन कौन से निबंधकार हुए, इस पे हम थोड़ा सा बताएंगे तुम लोग को। ओके। छायावाद युग में तुम लोग जानते ही हो कि छायावाद युग एक रोमांटिसिज्म का युग था। उसमें जितने भी कवि हुए हैं सब एक विरह वेदना और आदर्श को लेकर के, इस भाव भंगिमा को लेकर के कविताएं लिखे हैं। ये शंकर प्रसाद पंत यस। जी, निराला और महादेवी, सबकी कविताओं को पढ़ने पर हमें इसी तरह का अनुभव होता है। यस मैम। जब उस समय की विचारधारा ही ऐसी थी, स्वच्छंदतावाद का प्रभाव पड़ चुका था, रोमांटिसिज्म का प्रभाव पड़ चुका था साहित्य पर। उस समय की विचारधारा ही साहित्य की ऐसी बन गई थी, कविता के क्षेत्र में, कहानी के क्षेत्र में। तो यह स्वाभाविक है कि उसका प्रभाव निबंध पर भी पड़ना अनिवार्य था। निबंध पर भी उस विचारधारा का प्रभाव हम देखते हैं। इस युग में भावुकता पूर्ण दृष्टिकोण का हम परिचय पाते हैं हर जगह। एक भावुक दृष्टिकोण, बुद्धिवादी नहीं, भावुक दृष्टिकोण। कामायनी को भी देखोगे तो कामायनी में जयशंकर प्रसाद जी ने क्या किया है, ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है और श्रद्धा हृदय की प्रतीक है, मनु मन के प्रतीक है। लेकिन बुद्धि पर हृदय की विजय दिखाई है, कामायनी में किया है ना। श्रद्धा अंततः जीतती है ना उसमें, कामायनी में हृदय की प्रतीक है। यस। इसलिए इसलिए प्रसाद जी बोलते हैं कि जब हृदय और बुद्धि का द्वंद्व हो तो मनुष्य को हृदय की बात सुननी चाहिए। तो यानी कि भावुकता का प्रधानता था उस युग में। तो इसी भावुक प्रधान मनोवृत्ति को लेकर के इस युग में भी निबंध भी उसी तरह से आए, निबंधकार भी उसी तरह से लिखे। इस युग के प्रमुख निबंधकारों में बाबू गुलाब राय, माखनलाल चतुर्वेदी, चतुरसेन शास्त्री, राधा कृष्ण, जयशंकर प्रसाद और निराला, महादेवी वर्मा, महापंडित राहुल सांकृत्यायन, शांति प्रिय द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, ये सारे निबंधकार छायावाद में हुए। महादेवी वर्मा बहुत कम निबंध लिखी हैं, लेकिन ये लोग काफी अच्छे लिखे। श्रृंखला की कड़ियां महादेवी वर्मा की बहुत अच्छी किताब है, जिसमें उन्होंने नारी जीवन में कितनी श्रृंखलाएं हैं, कितनी आबद्ध है नारी, इसके बारे में वो लिखती हैं। क्योंकि उन्होंने भी अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया था और तब जाकर के वो उतने दूर तक गई थी, तो इसलिए वो नारी जीवन के हर संघर्ष को जानती हैं। इसलिए महादेवी वर्मा इस श्रृंखला की कड़िया में उसका वर्णन करती हैं। लेकिन हम इस और भी बहुत सारे निबंधकारों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि बाबू गुलाब राय ने बहुत सारे निबंध लिखे। मेरी असफलताएं, फिर निराशा क्यों, ठलुआ क्लब, कुछ उथले कुछ गहरे, ये इनके निबंध संग्रह है बाबू गुलाब राय के। और इसमें थोड़ा वैचारिकता के साथ साथ भावुकता मिश्रित दृष्टिकोण का परिचय दिया गया है। इसके बाद चतुरसेन शास्त्री के निबंध हैं, वो तो गद्य गीत की सीमा का स्पर्श करते हैं। जैसे लगता है कि इनके निबंध गद्य नहीं है, इनके निबंध गीतात्मक रूप में है। इस तरह का गद्य गीत की सीमा का स्पर्श करते हैं चतुरसेन शास्त्री के निबंध। इनके निबंध हैं अंतस्थल, तरलाग्नि, मरी खाल की हाय, ये सब इनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं। तरलाग्नि और मरी खाल की हाय में राष्ट्रीय भावना आवेगपूर्ण शैली में अभिव्यक्त होती है। यह चूंकि छायावाद युग राष्ट्रीयता का युग था, इसलिए इस युग के निबंधों में राष्ट्रीयता का आना स्वाभाविक था। इसके बाद हम प्रसाद जी के कुछ निबंधों को देखते हैं। प्रसाद जी ने बहुत सारे अच्छे अच्छे निबंध लिखे। जैसे उनका एक निबंध संग्रह है काव्य कला और अन्य निबंध। इसमें इन्होंने बहुत उच्च कोटि के निबंध लिखे हैं। काव्य कला और अन्य निबंध, इसमें है कुछ निबंध इस तरह से हैं, उसके शीर्षक हैं काव्य कला, रहस्यवाद, यथार्थवाद, छायावाद तथा रस, ये सब शीर्षक हैं उनके निबंधों के इस निबंध संग्रह में। तो जयशंकर प्रसाद जी ने भी बहुत उच्च कोटि के निबंध लिखे हैं। और ये निबंध प्रसाद जी के सूक्ष्म सौंदर्य चेतना, कल्पना प्रियता और सर्वात्मवादिता, ये सब विशेषताओं से भरपूर है। भारतीय संस्कृति और दर्शन से भरपूर है इनके निबंध।
इनके निबंधों में, प्रसाद जी के निबंधों में सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने भारतीय संस्कृति और दर्शन का बहुत अच्छा प्रतिपादन किया है। प्रसाद जी को इतिहास की बहुत ज्यादा गंभीरता से उनको परख थी, इसीलिए वो अपने समूचे नाटकों में इतिहास को दर्शा देते हैं। किसी भी नाटक को उठाकर देख लीजिए, चाहे वो स्कंदगुप्त हो, चंद्रगुप्त हो, अजातशत्रु हो, राजश्री हो, ध्रुव स्वामिनी हो, कोई भी नाटक उठाइए, लगता ही नहीं है कि हम लोग नाटक पढ़ रहे हैं, लगता है कि किसी इतिहासकार के द्वारा ये सृजित किया हुआ है। इतना उनको इतिहास का ज्ञान था, कब कब कौन कौन सी घटनाएं हुई, कौन से राजा कैसे युद्ध किए, क्या संधि हुई, इन सब बातों का ज्ञान था जयशंकर प्रसाद जी को। तो उनको उनकी इस इतिहास परक दृष्टि का, भारतीय संस्कृति और दर्शन का जितना सूक्ष्म ज्ञान था जयशंकर प्रसाद जी को, उसका प्रभाव उनके निबंधों पर भी पड़ना लाजमी था और उनके निबंध भी इससे प्रभावित हुए। जयशंकर प्रसाद जी का पूरा साहित्य आप देखिएगा, चाहे वो कविता हो, चाहे नाटक हो, चाहे कहानी हो, या फिर निबंध ही क्यों ना हो, सब पे भारतीय संस्कृति और दर्शन का प्रभाव बहुत ही अक्षुण्ण ढंग से पड़ा है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं तो देखते हैं निराला ने भी लिखा है निबंध संग्रह। निराला मूलतः कवि के रूप में विख्यात हैं, ये सब कवि के रूप में विख्यात हैं। प्रसाद जी, निराला, महादेवी, ये सब कवि के रूप में विख्यात हैं, लेकिन इन्होंने निबंधों की भी रचना की। प्रबंध प्रतिमा निराला जी का एक महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है, आप लोग लिख लीजिएगा इसको, बहुत कम सुनने में आता है कि उनके निबंध संग्रह का नाम क्या है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए यदि करना है तो। प्रबंध प्रतिमा निराला जी का प्रमुख निबंध संग्रह है, प्रबंध प्रतिमा। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद एक और प्रसिद्ध निबंधकार हमारे सामने आते हैं, राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन वस्तुतः मार्क्सवाद और बौद्ध दर्शन से प्रभावित थे। राहुल सांकृत्यायन खुद एक बौद्ध धर्म स्वीकार करके तिब्बत में बहुत दिनों तक वो रहे थे और उनको अपने विद्वता के कारण महापंडित की उपाधि दी गई थी, महापंडित राहुल सांकृत्यायन। और इनकी 200-300 से अधिक पुस्तकें हैं, इतना इन्होंने लिखा ही, और साहित्य के किस विधा में इन्होंने नहीं लिखा। कहानी भी उच्च कोटि के, वोल्गा से गंगा आप पढ़िए तो उसमें हड़प्पा काल के सांस्कृतिक वैभव को दिखाया गया है। इतना उनको गहराई से ज्ञान था इतिहास का कि हड़प्पा कालीन संस्कृति का दिग्दर्शन कराते हैं वोल्गा से गंगा कहानी में। नाटक भी उच्च कोटि के लिखे, निबंध भी लिखे। फिर इसके बाद इन्होंने वैज्ञानिक भी किताबें लिखी, विज्ञान और क्या पर उठाकर, तो विज्ञान और साहित्य को मिला करके राहुल सांकृत्यायन ने अथाह किताबें लिखी। उनको इसीलिए उनके इस विद्वता के बल पर उन्हें महापंडित के उपाधि से विभूषित किया गया। राहुल सांकृत्यायन जी को भाषा पर उन्होंने किताबें लिखे, हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, भाषा, बहुत बड़े भाषा वैज्ञानिक के रूप में इनका नाम लिया जाता है। हर दृष्टिकोण से इन्होंने लिखा, बहुत ही गहराई से इनको अध्ययन था। और सबसे बड़ी बात है कि राहुल सांकृत्यायन घुमक्कड़ थे। इन्होंने एक लिखा है किताब अपनी घुमक्कड़ की डायरी, इन्होंने उसमें अपने पूरे जीवन में कहाँ कहाँ घूमे उसका वर्णन किया है। वो घुमक्कड़ प्रकृति के इंसान थे, घूमना खूब पसंद करते थे, और जितना घूमते थे उतना उनको अनुभव होता था यात्रा से, और उसको वो लिपिबद्ध करते थे। तो और बहुत ज्यादा अध्ययनशील भी थे। तो राहुल सांकृत्यायन के निबंधों में हमें बौद्ध धर्म, दर्शन और मार्क्सवाद का प्रभाव, इन्होंने बौद्ध दर्शन पे भी किताबें लिखी हैं, भगवान बुद्ध के जीवन पर भी किताबें लिखी हैं, त्रिपिटकों का भी अनुवाद किया है इन्होंने। इतने बड़े विद्वान थे राहुल सांकृत्यायन, बहुमुखी चहुमुखी प्रतिभा के धनी इंसान राहुल सांकृत्यायन निबंध क्षेत्र में भी अपना स्थापित करते हैं वर्चस्व। इसके बाद एक और निबंध कर आते हैं नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी का नाम बहुत अच्छे आलोचकों में भी लिया जाता है और निबंधकारों में भी लिया जाता है। नंद दुलारे वाजपेयी ने ये सब जितने कवि हुए हैं
जायसी वगैरह और शुक्ल, तुलसी, सूर, इन सब की अलग ढंग से समीक्षा की है। नंद दुलारी वाजपेयी भावुकता पूर्ण स्वच्छंदतावाद को केंद्र में रख करके आलोचना करने वाले महत्वपूर्ण आलोचक के रूप में हमारे सामने आते हैं। तो नंद दुलारी वाजपेयी बहुत ही अच्छे निबंधकार के रूप में सामने आते हैं। इसके बाद हमारे सामने कुछ छायावादोत्तर युग में चलते हैं हम। छायावाद समाप्त हो जाने के बाद छायावादोत्तर युग आता है और इस युग में भी बहुत उत्कृष्ट निबंधकारों ने साहित्य जगत में अपना परचम लहराया, जिनमें दो पीढ़ी इस युग में निबंधकारों की हुई। पहली पीढ़ी में माखनलाल चतुर्वेदी, डॉक्टर संपूर्णानंद, शिवपूजन सहाय, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, परशुराम चतुर्वेदी, सियाराम शरणगुप्त, वियोगी हरि, धीरेन्द्र वर्मा, पांडे, बेचन शर्मा उग्र, राम वृक्ष बेनीपुरी इत्यादि ये सारे बहुत सारे रचनाकार हुए पहले पीढ़ी में, जिन्होंने अपनी निबंध के क्षेत्र में अपनी रचनाओं को स्थापित किया। आप लोगों को छायावाद युगीन निबंधकारों में अभी हम जो पढ़ाएं उसमें से कुछ समझ में आया है? हेलो हेलो, यस मैम। क्या समझ में आए? क्या कुछ निबंधकारों का नाम बताइए। तो अभी हमने पढ़ाया ना, उसके बारे में, छायावाद युग के बारे में कुछ निबंधकारों का नाम बताइए। हम रिपीट करते चले, नहीं तो इतने निबंधकार हैं कि शायद आप लोग नहीं समझ पाएंगे। आप लोग इसको बताते जाइए हमारे साथ। छायावाद युग के अभी के कुछ निबंधकारों का नाम बताइए, तो कम से कम वही बताइए। यस मैम बताते हैं। हाँ बताइए। एक राहुल संस्कृत्यायन हो गया। हाँ, सांकृत्यायन शुद्ध हुआ शब्द सांकृत्यायन, संस्कृत नहीं, सांकृत्यायन उनको कहा जाता है। ठीक है। एक निराला जी है। हाँ हाँ बोलिए। और एक और कोई? हाँ नंद दुलारे बस। हाँ, नंद दुलारे वाजपेयी। यस मैम। और कोई? और कोई विद्यार्थी बताए? बहुत सारे लोग जुड़े हैं। सब तक मेरी आवाज पहुंच रही है ना? हेलो प्रीति कुमारी, प्रीति, हेलो प्रीति कुमारी, आवाज मेरी पहुंच रही है? पिंकी है मैम। अच्छा पिंकी कुमारी है। हाँ पिंकी कुमारी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी मैम। हाँ तो कुछ बताइए तो, छायावाद युगीन निबंधकार के बारे में कौन कौन से निबंधकार थे? बोलिए पिंकी जी, बताइए। छायावाद युगीन निबंधकारों का कुछ नाम बताइए। रिपीट करते चलिए मेरे साथ, नहीं तो बहुत सारे निबंधकार हैं, आप लोग भूल जाइएगा। बोलिए। बताइए मम्मी, क्या खाऊं? देखिए आपका बच्चा कह रहा है बताइए मम्मी। बोलो पिंकी। नहीं याद है क्या? अभी हम बताए ना, बहुत सारे निबंधकार हुए हैं छायावाद युग में। यस मैम। हाँ बोलो, भूल गए क्या? बाबू गुलाब राय, क्या क्या नाम बोले? बाबू गुलाब राय, माखनलाल चतुर्वेदी, चतुर्सेन शास्त्री, वियोगी हरि, जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा, राहुल संकृत्यायन, नंद दुलारे वाजपेयी, बहुत सारे हम निबंधकारों का नाम बताए हैं, इनके रचनाओं के बारे में भी बताए हैं। आप लोग इतनी जल्दी भूलिएगा तो कैसे कक्षा बढ़ेगी? बहुत कठिन है निबंध पूरा साहित्य पढ़ना। अभी पूरा छायावादोत्तर निबंधकारों के बारे में पढ़ना है, फिर वर्तमान समकालीन निबंधकारों के बारे में पढ़ना है।
नाम तो याद रखना ही पड़ेगा, उनकी रचनाओं को समझना ही पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हम Yes, छायावादोत्तर हिंदी निबंध साहित्य के बारे में बता रहे थे। छायावादोत्तर हिंदी निबंध साहित्य में 2 पीढ़ी नए लेखकों की चली, जिसमें विषय और शैली दोनों की नवीनता है। देखिए, निबंध युग जैसे जैसे आगे बढ़ा, उसमें उसकी कोटियां विकसित होती चली गई। पहले बहुत ही साधारण ढंग से बातों के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा निबंध लिखे जाते थे। एक साधारण एक परिपाटी पे निबंध लिखे जाते थे। लेकिन बाद में भी निबंधों में कई तरह की विधाएं विकसित होनी शुरू हो गई। गद्यात्मक निबंध हो गया, फिर कुछ कुछ उसमें पद्य का भी समावेश होने लगा। ललित निबंध आ गए। एक आधुनिक समय में विद्यानिवास मिश्र हुए हैं, वो बहुत अच्छे ललित निबंधकार हुए हैं। हरिहर प्रसाद द्विवेदी का निबंध देखिए, बहुत ही उत्कृष्ट कोटि के ललित निबंध है उनमें। तो निबंधों की भी श्रेणियां आगे चले। हम पहले निबंध बताए थे कि निबंध जब मनुष्य के स्वतंत्र मस्तिष्क से उच्छित होती हुई वेगवान धारा है, जो कि किसी परिपाटी को नहीं मानती। जब मनुष्य के मन में विचार उठता है तो वह कलम उठाता है, उसको निबंध करते चला जाता है। तो उसके स्वतंत्र मन की प्रक्रिया, स्वतंत्र विचारों के प्रवाह की देन है निबंध साहित्य। तो उसी को उसी क्षेत्र में जैसे जैसे विकास होता गया, वैसे वैसे निबंधों की कई शैलियां भी विकसित होती चली गई। छायावादोत्तर हिंदी निबंध साहित्य में बहुत सारे निबंधकार आते हैं। देखिए ध्यान से सुनिएगा, माखनलाल चतुर्वेदी, नहीं तो नोट करते चले जाइए, कम से कम अपने पास एक कलम और कॉपी रखिए, उसको नोट करते चले जाइए। हम जो बता रहे हैं कम से कम निबंधकारों को नोट कर लीजिए। माखनलाल चतुर्वेदी, डॉक्टर संपूर्णानंद, शिव पूजन सहाय, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, परशुराम चतुर्वेदी, सियाराम शरणगुप्त, वियोगी हरि, धीरेन्द्र वर्मा, पांडे बेचन शर्मा उग्र, राम वृक्ष बेनीपुरी, इला चंद्र जोशी, यशपाल, वासुदेव शरण अग्रवाल, ज्ञानेन्द्र कुमार, विनय मोहन शर्मा, भदंत आनंद कौशल्यायन, बहुत सारे निबंधकार छायावादोत्तर युग में हुए, जिन्होंने निबंध के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसमें से कुछ निबंधकार जैसे हुए हैं, जैसे परशुराम चतुर्वेदी जैसे निबंधकार, इन्होंने संस्कृति, साहित्य, कला, दर्शन, धर्म, शिक्षा इत्यादि विषयों पर बहुत ही गंभीर और विचारणपूर्ण निबंध लिखे हैं। कुछ निबंधकार अपने मन की मौज में बहते बहते बहुत ही व्यंग्यात्मक निबंध भी लिखे हैं। बहुत सारे निबंधकार, हम बताए ना कि बाद में बहुत सारी शैलियां विकसित होती चली गई। तो अपने मन की मौज में बहते बहते ललित निबंध, वैचारिक निबंध, विचारात्मक निबंध, व्यंग्यात्मक निबंध, कई धाराएं विकसित हो गई निबंध की। और कुछ बहुत प्रसिद्ध निबंध हमारे सामने निबंधकारों के आए। शिव पूजन सहाय बहुत ही निष्ठावान साहित्यकार रहे हैं। शिव पूजन सहाय को कहा जाता है कलम का जादूगर। शिव पूजन सहाय को कलम का जादूगर कहा जाता है। उनके लगभग 200 निबंध प्रकाशित हैं और इनके निबंध विभिन्न विषयों पर हैं। साहित्य पर, भाषा पर, सामाजिक धार्मिक मूल्यों पर, समसामयिक राजनीति पर आदि विभिन्न विषयों पर सुरुचिपूर्ण भाषा में शिवपूजन सहाय ने निबंध लिखे हैं। इन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे निबंधकार हुए हैं, जिसमें कि भगवत शरण उपाध्याय, इनके भी निबंध हैं। इनके निबंध के नाम है साहित्य और कला, सांस्कृतिक निबंध, इतिहास साक्षी है। फिर डॉक्टर संपूर्णानंद अपने चिंतन मनन के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं और इन्होंने जीवन के हर महत्वपूर्ण पक्ष पर भारतीय दृष्टिकोण से विचार किया है। इनके निबंध का नाम, निबंध संग्रह का नाम स्फुट विचार के नाम से प्रकाशित है। इसी तरह से बहुत सारे निबंधकार छायावादोत्तर युग में आते हैं। एक हम बता रहे थे कि व्यंग शैली में भी निबंध लिखे गए। तो पांडेय बेचन शर्मा उग्र, ये प्रखर व्यंग शैली के लिए प्रख्यात हैं। उन्होंने अनेक पत्र पत्रिकाओं में साहित्यिक, सामाजिक
राजनीतिक आदि विषयों पर अपने उग्र और व्यंग्यात्मक विचार देकर के निबंधों को लिखा, प्रकाशित किया। उन्होंने लिखा कि जीवन का जो यथार्थ है वो बहुत कटु होता है और उसको व्यंग के रूप में इंसान जितना प्रकट करता है उतना ही उसको समझने में आनंद आता है। जीवन के यथार्थ को यदि व्यंग रूप में प्रकट किया जाए तो उसे समझने में, उसे जनता के समक्ष रखने में आसानी होती है, आनंद आता है उस तरह से रखने में। व्यंग एक ऐसा चीज है कि मनुष्य सामने वाले को बोल भी देगा, सामने वाला तिलमिलाएगा भी, लेकिन कुछ कर नहीं सकता। यह व्यंग एक ऐसी विधा है, ठीक है। हम आप पर व्यंग बाण छोड़ देंगे, आप तिलमिला जाएंगे, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाएंगे। ये इसलिए व्यंग्यात्मक शैली जीवन के कटु यथार्थ को व्यक्त करने में बहुत ही सफल शैली रही है। आजकल जितने भी हमारे सामने शिक्षा व्यवस्था में दोष हो, चाहे जितने महंगाई में, चाहे कैसी भी दोष हो, यदि कोई व्यंग रूप में इन सब दोषों का उद्घाटन करे तो हमें सुनने में भी आनंद आता है और हम समझ भी जाते हैं कि वर्तमान समय में क्या क्या दोष है। व्यंग रूप में यदि बोला जाए तो जनता आसानी से समझ लेती है, इसलिए ये शैली हास्यपूर्ण भी है और बहुत अच्छे से अपनी बातें जनता तक रख भी देती है। इसलिए पांडेय बेचन शर्मा उग्र इस शैली में बहुत ही अच्छे से अपने विचारों को प्रकट करते हैं। उन्होंने लिखा है अपने बारे में, मैं दर्पण हूँ वह जिसके सामने वर्तमान अशांत विश्व सदैव ताता धा नाच रहा था। अब देखिए कितने सरल शब्दों में कैसे व्यंग और भाव मिश्रित भाषा में उन्होंने अपनी बातें रखी हैं कि मैं कैसा निबंधकार हूँ। मैं दर्पण हूँ वह जिसके सामने यह समूचा अशांत विश्व, वर्तमान अशांत विश्व ताता धा नाच रहा था। यानी कि विश्व अशांत भी है, बता रहे हैं, अपने आप को दर्पण कह दिए, यानी कि हम स्पष्ट बोलते हैं। इससे कह दिए कि मैं स्पष्ट बोलता हूँ। दर्पण का अर्थ होता है कि दर्पण क्या करता है, जैसा मनुष्य है वैसा चेहरा दिखा देता है। तो पांडेय बेचन शर्मा उग्र ने कह दिया कि मैं दर्पण हूँ, यानी कि मैं जैसा देखता हूँ वैसा ही बोलूंगा। और उन्होंने यह भी कह दिया कि सारा विश्व अशांत है, यानी कि विश्व में अफरा तफरी मची हुई है और विश्व क्या कर रहा है, इनके सामने ताता धा नाच रहा है। मीन्स कि समूचा विश्व इतना अशांत है कि वो अपनी बातें सहजता से उनके सामने ला रहा है और ये दर्पण के माध्यम से व्यक्त हो रहा है। इतने सरल शब्दों में व्यंग दर्शा दिए और कोई समझ भी नहीं पाया। समझने वाले समझ भी गए और उसका निदान भी लोग कर लेंगे, समझ भी जाएंगे। तो ये है व्यंग की कुशलता। एक बेडब दास बनारसी हुए हैं, वो भी बहुत अच्छे व्यंगकार हुए हैं। हरिशंकर परसाई हुए हैं, बहुत अच्छे व्यंगकार हुए हैं, निबंधकार भी हुए हैं। उन्होंने व्यंग शैली में बहुत सारे साहित्यिक कृतियों की रचना की है हरिशंकर परसाई ने। इसलिए व्यंग बहुत ही महत्वपूर्ण विधा है। वासुदेव शरण अग्रवाल एक निबंधकार हुए हैं। उन्होंने इतिहास एवं संस्कृति के वो बहुत ही गंभीर अध्येता थे और इनके बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध संग्रह हैं, जिसमें से कुछ नाम है पृथ्वी पुत्र, माता भूमि, कला और संस्कृति, वेद विद्या, वाग्धारा, इनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं वासुदेव शरण अग्रवाल के। हरिवंश राय बच्चन मूलतः एक कवि के रूप में विख्यात हैं, लेकिन इन्होंने निबंध भी लिखे और इनके निबंध हैं, 2 निबंध संग्रह हैं, नए पुराने झरोखे और टूटी छूटी कड़ियां। इन्होंने आत्मकथा भी लिखी है, 4 भागों में आत्मकथा है इनके। हम आत्मकथा पर नहीं जाएंगे, हम निबंध के बारे में पढ़ा रहे हैं। इन्होंने 2 निबंध संग्रह लिखे हैं, नए पुराने झरोखे और टूटी छूटी कड़ियां। अब आप बताइए, आप लोगों में से कोई भी कि अभी हम कितने निबंधकारों के बारे में बताए हैं? कुछ 3-4 निबंधकारों के नाम बता सकते हैं अभी जितना पढ़ा है? रिपीट करते जाइए मेरे साथ। अमृता,
अमृता कुमारी, यस मैम। हाँ कुछ बताइए निबंधकारों के बारे में। अभी छायावदत्तर निबंधकार कुछ हम पढ़ाए तो बोलिए नाम। यस मैम, एक पृथ्वी पुत्र पढ़ाए थे। हाँ निबंध का नाम है, किसका है ये? ये हजार बोलिए। ये तो निबंध का नाम है, निबंधकारों के नाम बताइए। पृथ्वी पुत्र किसका निबंध है? पृथ्वी पुत्र मैम शायद हजारी प्रसाद। अच्छा, वासुदेव शरण अग्रवाल का है। या मैम। निबंधकारों के नाम बताइए। बोलिए निबंधकारों के नाम। मैम लिख नहीं पाए, याद नहीं है। इसीलिए ना कह रहे हैं कि जब हम पढ़ा रहे होते हैं ना तो कॉपी पेन लेकर बैठिए, क्योंकि निबंध, आलोचना, नाटक, ये सब इतने ज्यादा हैं, इतने इसमें नाटककार हैं, इतने निबंधकार हैं कि आप लोग बहुत जल्दी भूल जाइएगा। इसलिए जब हम नए पुराने झरोखे किसका है और एक टूटी फूटी हरिवंश राय बच्चन की निबंध है, ये निबंध संग्रह है, लिख लीजिए। नए पुराने झरोखे और टूटी फूटी कड़ियां हरिवंश राय बच्चन के निबंध संग्रह हैं। यस मैम, लिख लिया। हाँ लिख लीजिए। तो ये सारी चीजों का ज्ञान होना बहुत जरूरी। कलम और कॉपी क्लास चलते समय लेकर बैठिए। यस मैम। एक पांडे बेचन शर्मा उग्र का भी हम बताए थे, उस समय उल्लेख किए थे व्यंग्यात्मक निबंधकार के रूप में। यस मैम। चलिए अब आगे देखते हैं। एक परशुराम चतुर्वेदी भी हुए हैं, ये भी भारतीय धर्म, दर्शन और संस्कृति के बहुत बड़े विद्वान हुए हैं। इनके निबंध संग्रह लिखते जाइए। मध्यकालीन प्रेम साधना, मध्यकालीन श्रृंगारिक प्रवृत्तियां, साहित्य पथ, भारतीय साहित्य की मध्यकालीन। सांस्कृतिक। उधर से आवाज आ रही है। ओके मैम, बंद करते हैं, फिर से एक बार रिपीट कीजिए। हाँ लिखिए। परशुराम चतुर्वेदी जी का है निबंध संग्रह, मध्यकालीन प्रेम साधना, मध्यकालीन श्रृंगारिक प्रवृत्तियां, साहित्य पथ और भारतीय साहित्य की सांस्कृतिक रेखाएं, इनके निबंध संग्रह हैं परशुराम चतुर्वेदी जी का। एक और क्या बोली मैम लास्ट में? भारतीय साहित्य की सांस्कृतिक रेखाएं। एक निबंधकार हुए हैं पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, इनके निबंध में लालित्य की प्रधानता है, व्यंग्य विनोद की प्रधानता है, और ये गंभीर वैचारिक निबंधों को भी बहुत ही सहज और सुबोध बनाकर प्रस्तुत करते हैं। इनके निबंध संग्रह हैं पंचपात्र, पद्म वन, कुछ तथा और कुछ। इनके निबंध संग्रह हैं पंचपात्र, पद्म वन, कुछ तथा और कुछ। ठीक है। सियाराम शरण गुप्त भी निबंध लिखे हैं और इनके निबंधों में आत्मीयता और व्यंग विनोद महत्व आए हैं। इनके निबंध संग्रह है झूठा सच। ठीक है। इसके बाद वियोगी हरि, सदगुरु शरण अवस्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, राम वृक्ष बेनीपुरी, इला चंद्र जोशी, यशपाल, जैनेन्द्र, भदंत आनंद कौशल्यायन, ये सब प्रसिद्ध निबंधकार हुए हैं। तो ये बहुत सारे निबंधकार छायावदत्तर युग में आए, जिन्होंने निबंध के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा को दर्शित किया। सदगुरु शरण अवस्थी जी का ये विचारात्मक निबंध लेखक है। इनके कुछ निबंध संग्रह हैं, नोट कर लीजिए। बुद्धि तरंग, विचार तरंग और साहित्य तरंग।
बुद्धि तरंग, विचार तरंग और साहित्य तरंग इनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह है। सदगुरु शरण अवस्थी जी का। मेरी आवाज आ रही है आप लोग तक? हेलो, यस मैम। अच्छा ठीक है। इसके बाद माखन लाल चतुर्वेदी ने भी बहुत अच्छे अच्छे निबंध लिखे, बहुत सुंदर वो कवि थे, प्रसिद्ध कवि थे। इनके निबंध संग्रह है, एक निबंध संग्रह है अमीर इरादे गरीब इरादे। माखनलाल चतुर्वेदी जी का निबंध संग्रह है अमीर इरादे गरीब इरादे, नोट कर लीजिए। इसके बाद बेनीपुरी, रामवृक्ष बेनीपुरी भी बहुत अच्छे ललित निबंधकार हुए हैं। इनका निबंध संग्रह है वंदे वाणी विनायकौ, वंदे वाणी विनायकौ। ठीक है। इसके बाद मनोवैज्ञानिक निबंधकार कुछ आते हैं हमारे यहाँ। कुछ मुख्य मनोवैज्ञानिक निबंधकार हुए हैं इलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र, यशपाल, अज्ञेय, ये सब मनोवैज्ञानिक निबंधकार हुए हैं जिन्होंने निबंधों में मनोविज्ञान को प्रधानता दी है। नाम नोट कर लीजिए, ये 3-4 मनोवैज्ञानिक निबंधकार हैं। इलाचंद्र जोशी का निबंध संग्रह है साहित्य सर्जना, विवेचना, विश्लेषण, साहित्य चिंतन और देखा परखा। इलाचंद्र जोशी जी का ये निबंध संग्रह है, ये सब मनोवैज्ञानिक निबंधकार हैं। इसके बाद यशपाल ने भी निबंध लिखे, मनोवैज्ञानिक निबंधकार हैं ये भी। इनके निबंध संग्रह है न्याय का संघर्ष, बात बात में बात और देखा सोचा समझा, इनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह है। इसके बाद जैनेन्द्र एक बहुत अच्छे दार्शनिक और विचारक साहित्यकार हैं। इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे मनोवैज्ञानिक उपन्यासों, कहानियों और निबंधों की रचना की। इनके निबंध संग्रह है प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय। ये इनका प्रसिद्ध निबंध है साहित्य का श्रेय और प्रेय, नोट कर लीजिएगा। फिर मंथन, सोच विचार, काम प्रेम और परिवार, इतस्ततः, समय और हम, ये जैनेन्द्र जी के प्रसिद्ध निबंध हैं। ठीक है। तो ये सारे निबंधकार छायावादोत्तर युग में हमारे समक्ष आते हैं। आप लोग समझ गए ना? हेलो, यस मैम। ठीक है। तो आज हम इतना ही छायावादोत्तर निबंध का, आप लोग इसको पढ़िए, गुनिए और घर पर रिपीट करिए। फिर हम आगे और सारे बहुत सारे भी छायावादोत्तर निबंधकार हैं जिनके बारे में हम बताएंगे। यस मैम। ठीक है, जी मैम। घर पर भी पढ़िए। ठीक है, हम फिर बीच बीच में कक्षा में पूछते रहेंगे। आप लोग बताते नहीं, जब हम अभी अभी पढ़ाते हैं तो कॉपी पेन लेकर बैठिए, उसको नोट करिए, हम पूछे तो बताया करिए ताकि रिपीट होता चले। ठीक है। ओके। ठीक ओके मैम। ठीक है, ठीक, ओके।